प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। तो इस चैप्टर में देखो आपको सिमिलैरिटी शो करना है या ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना है। तो सिमिलर करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रायंगल को अगर सिमिलर आपने करना है तो आप एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे या फिर आप साइड प्रोपोर्शन देखोगे। साइड प्रोपोर्शन उसका रेशियो इक्वल। इसके अलावा साइड एंगल साइड देखोगे, उसके बाद एंगल साइड एंगल देखोगे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया है जो कि आपको यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि आपको डायग्राम देख करके ही बताना है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे सिमिलर करने के लिए। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट अगर इसका देखो तो आप इसमें 60, 80, 40 दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल भी जो बना हुआ है उसमें भी 60, 80, 40 डिग्री ही वैल्यू दी हुई है। तो ये सेम वैल्यू दोनों साइड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आप यहाँ पर सिंपल कह सकते हो यस, यहाँ क्या होगा सिमिलर होगा। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। तो इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखो। सेकंड पार्ट में देखो तो भाई यहाँ पर 2 है, ए बी कितना दिया 2 और क्यू आर 4 है, यानी इसका डबल हो रहा है। BC जो है वो 2.5 है और PR ये 5 है, तो यहाँ भी इसका डबल हो गया। और AC जो है 3 है, तो इसका ये हाइपोटेनस टाइप का बना हुआ है वो QP है या PQ वो 6 है। तो यहाँ पर भी क्या है, रेशियो इक्वल है। ठीक है, डबल है। तो ये भी सिमिलर हुआ और क्राइटेरिया जो लगा साइड क्राइटेरिया इस्तेमाल किया। थर्ड पार्ट इसका देखोगे तो इसमें 2.7 है और इधर 4, 5, 6 कोई रिलेशन नहीं है। 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है। देखो 3 के लिए 6 है, 2 के लिए 4 है, तो यहाँ पर 2.7 के लिए भी डबल होना चाहिए था। यहाँ पर भी 2.7 के लिए 5.4 अगर होता तो हो जाता, बट यहाँ पर 5.4 नहीं है, 5 ही है। ठीक है, तो ये जो है सॉरी नो ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोई क्राइटेरिया यूज हुआ ही नहीं। सुनो तुम लोग जो है ना अपना चुपचाप बैठ के शोर मचा लो, ठीक है, वरना पिट जाओ। फोर्थ पार्ट इसका जो है इसमें देखो तो 2.5 mm दिया हुआ है और इसी का डबल दिया हुआ PQ 5। उसके बाद 5 सेंटीमीटर बोलो या जो भी है 5 यूनिट ml दिया हुआ है और उतना ही दिया हुआ PR है। PR नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ QR दिया हुआ 10। तो आप ट्रायंगल को ना यूं इसको समझो कि ऐसे हमने घुमा लिया और दोनों साइड है और बीच में एंगल 70 डिग्री है। तो दोनों साइड रेशियो में है ना डबल का, यहाँ पर भी 2.5 5 और 5 एंड 10। तो यहाँ पर ये सिमिलर होगा और क्राइटेरिया लगेगा साइड एंगल साइड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइड इक्वल नहीं हो रहा है, साइड क्या हो रहा है, रेशियो में आ रहा है। साइड जो है वो रेशियो में आ रहा है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों 2.5 है तो इधर 5 है, इसका डबल। ठीक है, 3 है तो इधर डबल है 6 है। तो दो साइड तो रेशियो में मिल गया, बट एंगल जो दिया हुआ है वो एंगल साइड में है, बीच में नहीं है। वो 80 डिग्री जो एंगल है वो बीच में नहीं है, साइड में है। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं हुआ, कोई क्राइटेरिया फिट हुआ ही नहीं। कई बार लग रहा सर 2 साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड हो गया। लेकिन जब साइड एंगल साइड होता है तो वो एंगल बीच में होना चाहिए। तो ये देखो एंगल बीच में नहीं है ना, दोनों साइड के बीच में। AB और BC साइड हमें पता है, तो होना कौन सा एंगल चाहिए था, B, बट है कौन सा एंगल दिया हुआ, A। तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। इसके बाद इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ, AE कुछ पता नहीं है। इसमें तीनों के तीनों एंगल दिया हुआ है।
तो 70 है तो उसके सामने वाला यानी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता है, 80 है तो उसके सामने वाला 80 पता है, उसके बाद आर एंगल 30 इधर दिया, इधर नहीं पता। तो देखने में लगता है कि सिमिलर नहीं होगा, लेकिन ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? अगर हम एफ एंगल को निकाल लें और एंगल सम प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में लगाएं तो क्या मिल जाएगा हमें? एफ एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। और इसी तरह से पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पर भी एंगल पी क्या मिल जाएगा आपको? 70 डिग्री मिल जाएगा। फिर आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें ऑल 3 एंगल से जरूरत होता नहीं है, हमें केवल 2 एंगल चाहिए। तो आप बोलोगे ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो है वो ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR। तो देखो बच्चों, डिटेल में अगर लिखना चाहो तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर ये चीजें लिखोगे लास्ट में। बट समझने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था कि हम समझे सिमिलैरिटी क्या होता है, कैसे क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसका देखो, सेकंड नंबर में डायग्राम बना हुआ है और ये बहुत ही आसान है। ये रहा डायग्राम, इधर से ये रहा, ये एंगल दिया हुआ 125, उसके बाद ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ। आपको पूछा गया है ये एंगल, पूछा गया है ये एंगल और ये एंगल। तो देखो इसमें डिटेल में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, आप इसको समझे, मैं समझा देता हूं। देखो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। उसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वहां देख रहे थे, तुम्हें कह रहा हूं वहां क्या लिखा हो, टाइम देख रहे हो, 10 बजे ये टाइम और 8 बजे ये तुम्हारा टाइम, शाम को 3 बजे जाओगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज में लगाओगे तो क्या होगा? 55 हो जाएगा। और उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल शुरू से ही सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, या करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके बराबर होते हैं। चाहे करस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल इक्वल होता है, लेकिन साइड तो रेशियो में होता है, इक्वल नहीं होता, साइड रेशियो में होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम जो है प्रॉपर में बना हुआ है। अच्छा ठीक है, बनाना है डायग्राम, क्या बनाना है इसमें जी? ट्रेपीजियम बनाना है। तो कैसा ट्रेपीजियम बनेगा? सिंपल सा, AC और BD डायगोनल को मिला देना है, तो ये आपका बन गया ट्रेपीजियम। A, B, C और D, ये ट्रेपीजियम बन गया। AC को इससे मिला दो और BD को इससे मिला दो और यहाँ पर O। तो इतना कर दिया। आपको इसमें शो करना, लिखा यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल शो दैट दिस। तो आपको इसमें शो करना है, टू शो दैट, देखो टू शो दैट लिखो या प्रूव दैट लिखो, एक ही बात है। शो करना है AO या OA अपॉन में OC और इधर से OB अपॉन में OD, ये हमें शो करके दिखाना है। दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम दिया हुआ। तो ट्रेपीजियम का मतलब हुआ ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब ये इसके जब पैरेलल है तो ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, बोल मत। एंगल अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल तो सारे इक्वल हो गए, तो ऑटोमेटिक एक क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया तो बताओ, ये साइड इस साइड, ये साइड इस साइड के रेशियो, ये साइड इस साइड के रेशियो में। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके साइड रेशियो में हो जाएगा।
तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहां लिखोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ये कहां से मिला हमें? ये हमने जो प्रूफ करना है उसे देख करके समझ में आया कि कौन से ट्रायंगल को मैं सिमिलर करूं। जो चीज मुझे प्रूफ करना है उसे देख करके ये समझ में आया कि मुझे ये और ये साइड चाहिए। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं तो ये चीजें है आ जाए। तो इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल को चुना। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या दिया हुआ, लिखा हो यहाँ पर एंगल, इसको एंगल ए नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? BAO या फिर C भी बोल सकते हो, BAC दोनों ही दिया। तो BAO इक्वल होगा DCO। इसी तरह से मैं ये एंगल ले लूं, ABO किसके इक्वल होगा? CBO। और दोनों का एक ही कारण है, रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर। अब बोलोगे फ्रॉम ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ये पूरा लैंग्वेज है। सिंपल फ्रॉम ए भी लिख सकते हो और मैंने पूरा लिख दिया। अब हो जाएगा ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। प्रूफ नहीं हुआ, सिमिलर हुआ। आप बोलोगे सो AO अपॉन OC या OA अपॉन OC और जैसे OB अपॉन में OD। तो बोलो सर ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे आया कि आपने ट्रायंगल सिमिलर कर दिया। तो पहले ही आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि सिमिलर अगर होगा तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, अनुपात में होंगे, रेशियो में होंगे। तो इसमें रीजन भी कुछ लिखना है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन CPCT पढ़ा था ना 9th क्लास में, जब कॉन्ग्रुएंट करते तो क्या बोलते थे? सर CPCT से ये हो गया। तो मैं इसको कह रहा हूं CPST। मतलब CPCT का फुल फॉर्म यही था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैंने यहां बना दिया सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं 4th क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन में अगर समझ गए तो समझो आगे क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन? एक ट्रायंगल दिया हुआ और उसी में ना जाने कितने ट्रायंगल दिए हुए। गिवन ये है QR, तो ध्यान देना QR यहां तक है, अपॉन में QS है, QR अपॉन में QS, QT अपॉन में PR दिया हुआ, PQ नहीं दिया हुआ, PR दिया हुआ। ठीक है, इसमें जरा मुझे बताना एंगल 1 कहां दिया हुआ? यहां पर आपको शो करना है कि ट्रायंगल PQR, देखो PQR ये पूरा ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल TQR। तो पता चला कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ये ट्रायंगल जो इधर हुआ और फिर यहां से बड़े ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करके दिखाना है। तो सिमिलर करने के लिए आपको एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल जो भी लग सकता लगा। तो कैसे आएगा? तो देखो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। इट मींस दैट PQ जितना होगा उतना ही PR होगा।
सही बात, PQ जितना होगा उतना ही PR होगा। तो हम क्या करेंगे, इस PR के जगह पर PQ लिख देंगे, PR के जगह पर PQ लिख देंगे। उसके बाद देखो तो तब क्या आ जाएगा QR अपॉन में QS, QT अपॉन में PQ। तो दो साइड तो रेशियो में मिल गया। उसके बाद इस एंगल को जरा ध्यान से देखो, अब इसे ये एंगल देखो ध्यान से, यही है कॉमन एंगल। किस ट्रायंगल का कॉमन एंगल? ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल, दोनों में ये है, तो इसे लिखेंगे कॉमन। तो एंगल मिलेगा एक कॉमन और दोनों साइड से रेशियो। तो अब देखो लिख रहा हूं, समझ में आ रहा हो तो लिखना भी शुरू कर सकते हो। ये प्रूफ देखो, प्रूफ में लिखेंगे QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में P। अब यहां लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ जो है साइड वो PR के इक्वल है। जानते हैं ना, अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो आप यहां पर अब लिख सकते हो QR अपॉन में QS इक्वल QT अपॉन में PQ, यानी PR के जगह पर रख दिया PQ। ठीक है, इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल जो हमें सिमिलर करना है, PQR एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये है कॉमन, दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। इसे 1 मान के रखते हैं और अब यहां लिख देंगे सर QR अपॉन QS QT अपॉन में PQ, ये लिख देंगे फ्रॉम 1। तो अब देखो ये चीज है, जिन दो ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल में ये साइड है रेशियो में। QR बड़े ट्रायंगल में QR, छोटे ट्रायंगल में QS, बड़े ट्रायंगल में QT, छोटे ट्रायंगल में PQ और एंगल बीच। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, फ्रॉम साइड एंगल साइड, ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQ, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ। और बता देते हैं क्वेश्चन, ये हो गया 5वां, बता देते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है एक ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा है S एंड T आर द पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR ऑफ PQR सच दैट P इक्वल टू RTS, सो दैट RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो एक ट्रायंगल पहले बना लो, कोई ने भी समझ लो, बाद में होता है। देखो एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ट्रायंगल है PQR। अब PQR बनाने के बाद आपको ST पॉइंट बनना, PR पर S, PR पर S और T रखना QR पर, T रखना QR पर। देखो ये हमने बीच में रख लिया, कोई जरूरी नहीं कहीं भी रख सकते, उसने बोला नहीं कि मिड पॉइंट कहीं भी, इसको ज्वाइन कर दिया। अब गिवन इसमें आगे कुछ है, हाँ गिवन है ना, देखो लिखा हुआ एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन। सो क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल बोलो RPQ सिमिलर ट्रायंगल RPS। तो अब इन दोनों
अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो ये है कहाँ पहले कुछ लिखने से, आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी बड़े वाले ट्रायंगल, आर टी एस छोटे वाले। सिमिलर करना है तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो भाई आई मीन ये कॉमन एंगल हो गया भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ गया और बड़े वाले में भी आ गया। उसके बाद दूसरा जो मिलेगा ये मिलेगा एंगल पी, देखो कहाँ एंगल पी, ये और आर टी एस यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल और छोटे वाले में भी ये एंगल, तो दो एंगल मिल गया ना इक्वल। तो ए क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। पी जो है वो टी के इक्वल, हाँ, लेकिन सिर्फ पी हम नहीं बोल सकते ना, पी बोल दिया तो हो गया चलो ये एंगल, लेकिन टी बोलोगे तो इधर वाला इधर वाला, तो इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, आर टी एस, मतलब ये तो पता ही होगा जो बीच में होता है वही एंगल माना होगा। तो जब कभी वहां दो एंगल तीन एंगल एक साथ बन रहा होगा उस पॉइंट पर, तो हमें पूरा नाम बताना पड़ेगा। तो अब प्रूफ वैसे लिखेंगे, प्रूफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। सबसे पहले लिखोगे सर एंगल आर जो है दोनों में कॉमन, ये हो गया। दूसरा लिखोगे सर एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है और ये गिवन, तो हो गया फ्रॉम ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस प्रूव्ड। ये तीसरा देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर पी क्यू आर लिखा हुआ था, पी क्यू एस होगा, ठीक है। क्वेश्चन बुक में जो है पी क्यू एस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी नीचे ये सब बिल्कुल सेम रहेगा और यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर भी, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चन रॉन्ग उतारा हुआ था, बाकी किया हुआ सॉल्यूशन जो है सही। अब इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी दिया हुआ है, शो करना है हमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में है डायग्राम दिया तो है ऊपर डायग्राम, तो इसमें शो करना है। तो देखो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं, ये रहा डायग्राम। ए ई बी और ये बी और ये सी, यहां से ये लाइन इधर मिला दिया, ये लाइन। अब इसमें जो दिया हुआ है आप उसको गिवन लिखें। गिवन दिया हुआ है कि पहले से ही ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। आपको शो करना है, टू शो दैट ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी, ये शो करना। तो आप थोड़ा नोट करते जाएं चीजों को, इतने में सॉल्व कर दूंगा मैं। तुम बच्चों को बोलो बाहर में वेट करें, ठीक है, बुलाऊंगा तुम। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है ना उसी को आगे लेकर के चलेंगे और ये प्रूफ होगा। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ एंगल ए सी डी। तो जब बच्चों कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ ए बी ई ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ और इधर से ए सी डी, तो कॉन्ग्रुएंट होने से फ्रॉम सी पी
फ्रॉम सी टी से देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी और मिल जाएगा ए डी इक्वल टू ए, ये चीजें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो सिमिलर करना है उस ट्रायंगल का नाम है, देखो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो कि क्या चीजें हमारे पास सिमिलर करने के लिए है। तो एंगल ए कॉमन, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ गया। उसके बाद कोई चीजें हमारे पास है नहीं, जो ये कंडीशन गिवन है, इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी और इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हो गया। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए ई और ए डी जो है ए ई नीचे आ जाएगा इसके और ये हुए 1, ये सर। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो ए बी इक्वल है ए सी के और ए बी अपॉन ए सी इक्वल है ए डी अपॉन ए ई के। अब इतना लिखने के बाद ये फिर भी हमें जो ट्रायंगल सिमिलर करना है उसमें फिट नहीं बैठता। ठीक है, साइड रेशियो नहीं है, ये दोनों जो साइड है एक ही ट्रायंगल के है, ए बी भी उसी ट्रायंगल के बड़े वाले ट्रायंगल का और ए सी भी बड़े वाले ट्रायंगल का है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो चीजें हो सकती है आसान, जैसे ए बी अपॉन में कर दें ए बी और इधर से ए सी अपॉन में ए। तो अब जो है साइड रेशियो में आ गया, ए बी मीन्स बड़े वाले ट्रायंगल का और ए डी मीन्स छोटे वाले ट्रायंगल का। तो अब आप बोल सकते हो कि फ्रॉम साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है प्रूव हुआ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। देखो डायग्राम आप बना लो, 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान डायग्राम। देखो डायग्राम इसका है 7, यहाँ डायग्राम तो ये रहा, ये रहा, लिखा हुआ सी, यहाँ ए, यहाँ बी होगा, ये ई है और ये देखो बच्चों, इसमें हमें ऑल 4 पार्ट्स सिमिलर करके दिखाना है। और गिवन क्या है, तो नथिंग इज गिवन, ओनली कि भाई ए डी और ई सी एल्टीट्यूड है गिवन, बस एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड गिवन है। ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी कह सकते हैं और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये चीजें दिया हुआ, ये चीजें दिया हुआ और एक एक करके जो भी सिमिलर हमें करना है, देखो कितना आसान है, सब चीजें यहीं पर हो जाएगा। तुम लोग ट्रायंगल एक बार बोल देना, ए ई पी पहले पार्ट में है, ए ई पी ट्रायंगल सिमिलर दिखाने ट्रायंगल सी डी पी। दूसरा पार्ट में ए बी डी सिमिलर सी पी ई बी ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ए डी बी और फोर्थ पी डी सी बी ई सी। अब इन सभी ट्रायंगल को शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। देखो मैं ओरली सब कुछ समझा दूंगा, लौट जाएगा।
प्रूफ में देखो, पहले में ए ई पी, ए ई पी, पी का है ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ भाई बनाना भूल कैसे है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमें की है, ठीक है। तो ए ई पी इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है सी डी पी, सी डी पी। तो देखना कितना आसान, ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए क्राइटेरिया से होगा सिमिलर, बस लिखने की बात रहेगी। वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री 90 डिग्री तो बोला, तो एक एंगल हुआ 90 डिग्री का, ये दोनों, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो और कौन सा ढूंढ रहे, ठीक है। इसके बाद अब ये हो गया बिल्कुल ए बी डी, ए बी डी कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये पूरा नीचे की ओर, ये ट्रायंगल और सी बी ई, सी बी ई, इधर से ये पूरा ट्रायंगल और इधर से ये पूरा ट्रायंगल। तो देखो ये 90 डिग्री का इधर के लिए, और जब ये ट्रायंगल लिया तो उसमें ये 90 डिग्री, और एक एंगल ये दोनों में आ रहा है कॉमन, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों में ये कॉमन है, तो फिर ए से ये भी प्रूफ। इसके बाद थर्ड ए ई पी, ए ई पी कहाँ है, ए ई पी, अच्छा ए ई पी फिर से आ गया, और ए डी बी, ए बी और बी, सही है ये, ए ई पी ए डी बी। तो कैसे करोगे जी, देखो ए डी बी, ध्यान दीजिएगा ए डी बी में, ए डी बी एंगल ए कॉमन हुआ ना इस बार, ए डी बी में एंगल ए कॉमन, और ये 90 का, और दूसरा जो है ए डी पी, सॉरी ए डी बी के बाद ए डी पी, तो इसका ये 90 डिग्री। देखो इस छोटे से ट्रायंगल में ये एंगल और 90 डिग्री ले रहे हैं, और ये बड़े से ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन, ये 90 डिग्री, तो सब में दो एंगल ही मिल रहा है। लास्ट में देखो पी डी सी, पी डी सी ये रहा, और दूसरा बी ई सी, बी ई सी ये पूरा। तो देखो फिर इसमें सी एंगल कॉमन, और उसके बाद यहाँ पर एंगल ई 90 डिग्री का, और इसके लिए कौन सा एंगल 90 का, यहाँ पर ये 90 का। ध्यान रखिएगा इसको डी मत लिखना, डी का मतलब इधर वाला इधर वाला, लिखोगे सी डी पी या फिर पी डी सी। तो देखो सब में सेम चीजें करना है, कौन सी सेम चीजें करना है, तो एंगल एंगल ही दिखाना, तो आप इसे घर से करना। ठीक है, पॉज करना।